थोड़ी सी सीरियस यानी रिपोर्टिंग, यानी जो आप जबरदस्त काम कर रहे हैं स्कूल के अंदर, वो रिपोर्ट कैसे हो, यानी हाउ टू जो जो अमेजिंग एक्टिविटीज आप अपने स्कूल में कर रहे हैं वो डिपार्टमेंट तक वो वहां पे कैसे पहुंचे, लीडरशिप तक कैसे पहुंचे। तो उसके लिए हमने एक, मैं आपके लिए अब एक इलस्ट्रेशन शो करूंगा ऑफ योर साइड ऑफ द पोर्टल, यानी जिस पोर्टल पे आपने रजिस्टर कर लिया है। और अब आप, मैं एक चीज इधर मेंशन करता चलूं कि जिन स्कूल्स ने अभी अभी रजिस्टर किया है, तो 1 से 2 दिन लगते हैं वेरिफिकेशन में। तो मैं, क्योंकि बहुत सी ईमेल्स मौसूल हो रही थी, तकरीबन 80% ईमेल्स जो मौसूल हुई हेल्प वाले ईमेल एड्रेस पे, वो इसी की थी कि हमारा अकाउंट लॉगिन नहीं हो रहा, हमने रजिस्टर कर लिया। तो मैं सबसे ये बरमला कहना चाहता हूँ कि इसमें 1 से 2 दिन लगते हैं वेरिफिकेशन में, बिल्कुल परेशान मत होइएगा, आपका अकाउंट लॉगिन होगा। सिर्फ वेरिफिकेशन प्रोसेस में 1 से 2 दिन लगते हैं, लेकिन वंस आपने वेरिफिकेशन आपकी हो गई, फिर आपके लिए कोई इशू नहीं है, फिर आप लैंड करेंगे इस पेज पे जो इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है। ये ये वो कंसेंट है, यानी ये चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए और सेफ गार्डिंग के लिए ये जरूरी है कि जो भी मटेरियल स्कूल में शूट हो रहा है, यानी कि पिक्चर्स जो आप ले रहे हैं असातिज़ा की, बच्चों की एक्टिविटीज की, वो उसमें आप किस हद तक इजाजत दे रहे हैं पॉलिसी यूनिट को, सरकार यानी स्कूल एजुकेशन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को, कि वो उनको प्रोजेक्ट कर पाए। तो ये आपसे सबसे पहले जब आप लॉग इन करेंगे, तो जब तक आप ये नहीं इन ऑप्शन पे, इनमें से किसी एक ऑप्शन पे क्लिक नहीं करेंगे, ये पॉपअप शो होता रहेगा। तो हमारी रिकमेंडेशन हमेशा ये रहती है कि जब भी क्योंकि आप स्कूल में जो जबरदस्त एक्टिविटीज कर रहे हैं, हमारी ये मकसद है और हमारा ये हम ये विजन रखते हैं कि हम आपकी उन एक्टिविटीज को ज्यादा से ज्यादा प्रोपोगेट, यानी लोगों तक, आवाम तक पहुंचाएं और लीडरशिप तक पहुंचाएं और बाकी असातिज़ा तक पहुंचाएं। और जो स्टेक होल्डर्स हैं, यानी कि यूनिवर्सिटी पार्टनर्स, कॉर्पोरेट पार्टनर्स, जो कि सपोर्ट सिस्टम का हिस्सा बनते हैं, यानी जब भी स्कूल्स के लिए कोई असातिज़ा की सपोर्ट या स्कूल्स की सपोर्ट के लिए, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये वीडियो आपके स्कूल में हुआ हुआ जबरदस्त काम शोकेस कर सके। तो हमारी रिकमेंडेशन ये रहती है कि आपके स्कूल में जो चीजें शूट हो रही हैं, यानी जो पिक्चर्स खिंच रही हैं, उसकी आप इजाजत दें कि वो शेयर की जा सके पब्लिकली। और अगेन याद रहे कि ये ग्रुप एक्टिविटीज होती है, इसमें किसी एक बच्चे पे कैमरा फोकस नहीं होता, ये ग्रुप की शक्ल में। मकसद ये होता है कि एक्टिविटी नजर आ रही हो, अगर कोई, जैसे आपने भी हैंड्स ऑन एक्टिविटीज वीडियो में भी देखी, तो वो एक्टिविटी पे फोकस है, किसी एक फर्द पे फोकस नहीं है। बहुत से ऐसे तरीके भी हैं कि बच्चों की बैक साइड नजर आ रही हो और बैक साइड से फोटो ले ली जाए, या मुंह पे अगर मास्क पहनना हो, बच्चे जिनको किसी को इशू हो, तो वो मास्क भी पहन सकता है। लेकिन मकसद ये है कि मैं इस पे और वक्त नहीं गुजारूंगा, लेकिन आई वुड रिकमेंड कि आप इजाजत दें। हाउएवर, आपके पास दोनों ऑप्शंस और भी मौजूद हैं जहां पे आप इंटरनली इजाजत दें या फिर आप इजाजत ना दें। हाउएवर, आवर रिकमेंडेशन रिमेन्स कि आप इजाजत दे दिया करें। और इसमें जो एचएम भी कॉल, इस कॉल में एचएम्स मौजूद हैं, या अगर एचएम्स नहीं भी मौजूद, तो अपने एचएम से भी इसके ऊपर डिस्कस कीजिएगा और उनकी रजामंदी लेके इसमें ये इधर फैसला ले लीजिएगा। ओके। जो आपका, आपके एंड का पोर्टल है, वो कुछ ऐसा दिखता है। और इसके अंदर अगर आप, मैं सिर्फ आपको एक डैशबोर्ड दिखा दूं, जो आपने अपनी जब आप एक्टिविटीज अपनी सबमिट कर रहे हो, तो वो कुछ ऐसे शो होती हैं, जो एक्टिविटीज आपने, यानी फर्ज करें आपने कोई भी, ये जो टेस्ट अकाउंट है जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की एग्जांपल्स हैं, लेकिन आपकी एक्टिविटीज कुछ ऐसे शो हो रही होती है। अब हम आएंगे रिपोर्ट अपलोडिंग प्रोसेस पे। तो इधर सिंपली मैं आपके सामने अम, ये प्रोसेस खोलूंगा जहां पे आपके पास स्क्रीन के उल्टे हाथ पे ये पेन, रेड रंग का पेन है, कलम है, इस पे जब आप क्लिक करेंगे इस कलम पे, तो आपके पास यहाँ पे अपनी रिपोर्ट्स अपलोड करने के ऑप्शन मौजूद हैं। आपने स्ट्रीम क्लब एक्टिविटी कराई है, आपने टीचर्स हब कराया है, ये सारे कंपोनेंट्स अभी डिस्कस भी होंगे इसी के फौरन बाद। लेकिन आपने कौन सी एक्टिविटी कराई है उस पे आपने प्रेस किया। अगेन यहाँ पे आपने, लेट से आपने इंटीजर्स पे मैथमेटिक्स की एक्टिविटी कराई है, उसमें 45 गर्ल स्टूडेंट्स मौजूद थी, बॉयज स्कूल नहीं है। अगर आपका बॉयज स्कूल है तो हो सकता है कि इसमें 15 बॉयज की भी मौजूद हो, लेकिन अगर बॉयज, अगर आपका सिर्फ कोई भी एक जेंडर का स्कूल है तो आप वो उधर मेंशन करेंगे। फिर जो असातिज़ा इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे, मिस आयशा थी, उनका नाम था। अच्छा जी, मिस आयशा के बाद ओहो, मिस बुशरा भी तो थी।
तो मिस बुशरा का भी नाम आ गया। अच्छा जी, अब जो ही आपने नाम लिखा तो आपने यहाँ पे प्लस दबा दिया, एंड यू विल बी एबल टू सिंपली, इधर मैं वो कर लूँ इसको, ओके। तो यहाँ पे आपका वो नाम ऐड हो जाएगा एंड यू कैन एक्सेस इट। यानी इसमें आप 5 असातिज़ा के नाम एंटर कर सकते हैं। मैं इधर भी, मुझे कुछ रेड, मैंने ये हटाया है तो मुझे रेड नजर आया, मैं इसको भी यहाँ से रिमूव कर दूँ। ओके, चलिए। तो अब ये आपका सिंपली आपके एंड का पोर्टल है, जहाँ पे आपने फिर अपनी डेट आपने डाली, फिर आपने यहाँ पे उसकी अपनी जो एक्टिविटी की थी उसकी पिक्चर्स, रिपोर्ट, सबसे इम्पोर्टेंट। यानी पिक्चर्स और वीडियोस तो इम्पोर्टेंट है ही, कि आपने वो एक्टिविटी की बताए वो, ताकि नजर आ सके कि वो एक्टिविटी थी क्या। रिपोर्ट जो है वो मैं आपको मैं अगेन यहाँ पे शो करता चलूँ, इसी तवसत से, कि जो रिपोर्टिंग है वो हम वी विल कम टू द स्ट्रीम पाकिस्तान मेन मेन पेज, जो वेबसाइट का मेन पेज है, इसमें एक ही अब यूनिवर्सल टेम्पलेट है और एक है अब सफीर का, स्ट्रीम सफीर का। यानी सिर्फ अब टीचर्स की रिकमेंडेशन पे बेस करके अब सिर्फ हमने दो यानी टेम्पलेट्स पे लॉकडाउन किया है। ये सारी सजेशंस जो है वो टीचर्स ने दी, हमने उनको टीचर्स से सजेशन लेके उनको इम्प्लीमेंट किया। जो यूनिवर्सल टेम्पलेट है वो आपके पास डाउनलोड होगा। मैं आपके साथ अभी इशू आपको आपके साथ वो टेम्पलेट भी है, मैं आपको खोल के शेयर करूंगा कि वो टेम्पलेट, उसको मजीद सिंपल कर दिया गया है और स्ट्रीमलाइन कर दिया गया है असातिज़ा के लिए, ताकि वो उसको इजीली फिल भी कर पाए और कोई कंफ्यूजन ना हो कि मुझे कौन से एक्टिविटी के लिए कौन सा टेम्पलेट चाहिए। तो एक यूनिवर्सल टेम्पलेट अब मौजूद है जो आपकी स्क्रीन पे कुछ ही देर में आपको नजर आएगा। ओके, तो ये वो टेम्पलेट है। अब इसमें आप मिसाल के तौर पे आपने स्ट्रीम क्लब एक्टिविटी की है, तो आप सिर्फ यहाँ पे टिक मार्क लगाएंगे। पहला जो पेज है उसमें सिर्फ टिक मार्क लगना है, कि अगर आपने स्ट्रीम क्लब डेमोन्स्ट्रेशन की है जहाँ पे ये भी डिस्कस होगा कि ये क्या है, तो आपने इस पर टिक मार्क लगा देना है। सिमिलरली अगर वो स्टार जर्नी की है या वो नॉर्मल लेवल 10 तक की जर्नी की है, तो उसमें आपको सिर्फ टिक मार्क लगाना है उस पर्टिकुलर जगह पे। अगर टीचर्स हब है तो इस पे टिक मार्क लगाया, और फिर इन तीनों में से कौन से पहलू पे टिक मार्क वो टीचर्स हब मुनक्किद किया गया था उस पर टिक मार्क लगा दी, तो सिर्फ टिक मार्क। फिर अगर ये बाकी सारे फिर आप एम्प्टी छोड़ देंगे, यानी उसके ऊपर आप नॉट एप्लीकेबल, वो एप्लीकेबल नहीं है। अगर आपने होल स्कूल स्ट्रीम एक्टिविटी कराई है तो ऊपर वाला को फिल करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ यहाँ पे टिक मार्क लगा के रिक्वायर्ड डिटेल्स फिल कर देंगे। सिमिलरली वन डे स्ट्रीम कंपटीशन है, उसमें भी यही है कि अगर आपने ये कर लिया तो बाकी का ऊपर का आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ यहाँ पे टिक मार्क लगाना है और उसकी मुतल्लिका डिटेल्स यहाँ पे मेंशन कर देनी है सिंपली। ये फॉर्म प्रिंट करके भी हाथ से भरा जा सकता है, चाहे तो आप इसको फॉर्म में भर लें, चाहे तो आप इसको लैपटॉप में भर लें। फिर स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या था। कोई भी एक्टिविटी आप सबमिट कर रहे होंगे उसके पीछे एक स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव है जो आपके करिकुलम से अलाइंड है। ये मेंशन करना जरूरी है कि आप कौन से स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव को इस एक्टिविटी में एड्रेस कर रहे थे। इवन आर्ट एक्टिविटीज के अंदर भी स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव होते हैं, वो आगे डिस्कस भी किए जाएंगे आर्ट के बारे में जब वो भी बात की जाएगी। और फिर आपने अपनी एक्टिविटी के ब्रीफली स्टेप्स शेयर कर दिए, जैसे कि हमने बहुत से एग्जांपल्स देखे। सरफेस सेशन का देखा, तो अगर उसमें काली मिर्च ली गई, पानी लिया गया, तेल लिया गया हल्का सा, और लिक्विड सोप लिया गया, ये स्टेप्स हैं जो जरूरी हैं मेंशन करना। ये नहीं कि हमने क्लासरूम का दरवाजा खोला, कुर्सी रखी, खिड़की खोली, हवा आई, मजा आया, वो चीजें इसमें मेंशन नहीं होंगी। सिर्फ जो एक्टिविटी स्पेसिफिक स्टेप्स हैं वो यहाँ पे ब्रीफली आपने लाइंस के 1 2 3 4 5 लाइंस करके आपने मेंशन कर देना है। और आखिर में आपने सिर्फ ये मेंशन कर देना है कि इस वक्त जब आप रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं तो आप मैथ्स या साइंस के कौन से यूनिट पे मौजूद हैं।